तो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन स्टेट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द मोशन विथ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो इस प्रॉब्लम का की कंसेप्ट क्या हुआ? की कंसेप्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो बेसिकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म velocity, it means a body is said to be moving with a uniform velocity. A body is said to be moving with the uniform velocity if its average velocity between any 2 points along its path is same in the magnitude, is same in the magnitude as and direction. सो अगर हम किसी भी इसका मतलब क्या है? अगर हम किसी भी दो पाथ से जाते हैं, लेट अस सपोज दैट दिस इज पाथ ए और दिस इज पाथ बी. सो अगर हम दोनों पाथ में से जाते हैं, सो हमारी जो मैग्नीट्यूड होगा, जो डिस्टेंस हम जितना कवर करेंगे, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड मीन्स एक्स ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? एक्स बी होना चाहिए. और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए. बेसिकली यहाँ पर बट इन दिस केस यहाँ पर डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो रही है. नाउ डायरेक्शन विल बी सेम इन दिस डायरेक्शन. सो अगर हम देखें इन चारों ऑप्शन में से, so we can conclude that is displacement must be equal to distance covered. distance covered इक्वल होना चाहिए, तभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम अचीव करेंगे. सो इनमें से जो सेकंड ऑप्शन है, क्या कहता है? मोशन इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन. सो सेम डायरेक्शन, सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? मोशन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रेट लाइन. सो मोशन ऑलवेज अलोंग द स्ट्रेट लाइन रहा तो दैट विल बी द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. मोशन इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, जैसे कि हमने कहा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन ही वही है कि वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए. और मोशन इज ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द इन द सेम डायरेक्शन. और सी क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस, विच इज फॉल्स स्टेटमेंट. और डी क्या कहता है? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्या होता है? बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, so its average velocity equal to instantaneous velocity. So from this expression it is clear. So आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.